हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8वीं का जो अभ्यास टेस्ट पेपर हो रहा है सप्ताह 6 का, तो मैं कक्षा 8वीं के सप्ताह 6 का आपको इसमें अभ्यास टेस्ट पेपर का पूरा हल लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और सभी के मैं आंसर इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप उन आंसर को कंप्लीट कर लीजिए। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी नोटबुक में, आप अपने अभ्यास टेस्ट पेपर में फिल कर लीजिए। तो देखिए, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और बताते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी, सभी प्रकार के पेपर आपको मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस चैनल शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। देखिए, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है ना। ये सब आप देखते जाइए, मैं पेपर की ओर बढ़ रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पे आपको शाला का नाम लिख लेना है, यहाँ पे विकास खंड और यहाँ पे जिला, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, वो सब सर लोग भर लेंगे ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब कर लेना। उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट जो हमारा भाग है वो है हिंदी वाला। तो इसमें हम आपको हिंदी वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कराएंगे, उनके आंसर बताएंगे, तो आप उसको टिक करते जाइए, ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारा जो ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। जो यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है, हमें इसमें से पढ़कर ही हमें आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी का, वो है रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है। पहला क्वेश्चन क्या है, रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है ना। दूसरा देखिए, सलमा किस काम में अच्छी है। तो इसका हो जाएगा पेड़ पौधे लगाने में। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी का चल रहा है, हिंदी का भाग हिंदी चल रहा है, तो इसके हिंदी के आंसर बताए जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखते जाइए और इनको टिक करते जाइए। तीसरा देखिए, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार श्याम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ हुआ। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी वाला, श्याम कविता कहानी लिखने लगा। चौथा देखिए, पेड़ों की पहचान के लिए सलमा ने क्या किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, पेड़ों पर नाम की पट्टिका लगाई। पांचवा देखिए, औषधीय पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, दवाइयों के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, जो हमारा छठवां क्वेश्चन है, वो देखिए, इसमें प्राणियों के बारे में दी गई तालिका को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, हमें उस तालिका को देखना है और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नीचे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर हमें देना है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, तो आप आंसर को टिक कर लीजिए। तो देखिए, इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है छठवा वाला, उसको देख लीजिए आप। छठवा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणियों का सही घटता क्रम क्या है। तो इसका आंसर है आपका सी वाला, नीली भेल, डायनासोर, हाथी, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग। सातवां क्वेश्चन पढ़िए, केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी कौन है। तो इसका जो आंसर है आपका सातवां वाला, वो है बी, हाथी, ठीक है ना। आठवां प्रश्न पढ़िए, तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, नीली भेल, शुतुरमुर्ग। नौवां देखिए, तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन है। तो इसमें हमें जलचर प्राणी बताना है कि कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीली भेल, इसका जो डी वाला आंसर सही हो जाएगा, नीली भेल और मगरमच्छ। इसके बाद 10वां देखिए, 10वां जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, ये 10वां वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, हाथी। अब देखिए, हमारा दूसरा भाग यहाँ से शुरू हो जाता है। दूसरे भाग में हमारा गणित है, तो इस गणित विषय को भी आप अच्छे से, इनके क्वेश्चन को जो भी मैं प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ, तो इन प्रश्नों के उत्तर को आप टिक कर लीजिए। तो इसको भी आप ध्यान से देखिए वीडियो अंत तक देखिए, आपके सभी विषय इसमें हल किए जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए जरूर, है ना, ताकि आप पूरे हल कर सकें और अच्छे से टिक करते जाइए। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के वीडियोज मिलते रहेंगे। तो देखिए, अब गणित का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न देख लीजिए। गणित में पहला प्रश्न जो है वो है, एक मोटरसाइकिल
3.5 लीटर पेट्रोल में 157.5 किलोमीटर चलती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी वाला 45 किलोमीटर। सिर्फ उत्तर में टिक लगाना है आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, रानी को कक्षा 7वीं की परीक्षा में 96% अंक प्राप्त हुए। यदि सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के कुल अंकों का योग 750 है तो रानी को निम्नलिखित में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो इसका जो आंसर होगा वो भी होगा बी वाला 720, ठीक है। तीसरा वाला प्रश्न देख लीजिए, 50 छात्रों में से 64% छात्रों को विज्ञान विषय पसंद है। कितने छात्रों को विज्ञान विषय पसंद नहीं है? तो हमें बताना है। देखिए 64% को तो विज्ञान विषय पसंद है और जितने को विज्ञान विषय पसंद नहीं है वो उसकी हमें परसेंट बतानी है। तो देख लीजिए, तो तीसरे का जो उत्तर होगा आपका वो होगा सी वाला 18। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, आप ध्यान से देखिए। जो हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र के छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? तो ये आपको छायांकित भाग दिख रहे हैं। टोटल कितने कक्ष हैं इसमें? 12 में से 3 कितने छायांकित हैं? तो क्या करना है हमें? छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका ए वाला 25%, ठीक है। पांचवा वाला देख लीजिए, ग्रिड में दर्शाई गई आकृति का क्षेत्रफल किसके निकटतम है? तो हमें ये आकृति दी गई है ग्रिड में, इसमें आकृति जो दिख रही है उसका क्षेत्रफल किसके निकटतम है ये हमें बताना है। तो इसका जो पांचवे का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला 8 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन हमारा, निम्न आकृतियों को देखकर सही विकल्प चुनिए। तो जो दो आकृति दी गई हैं उसमें उसको देखकर हमें सही विकल्प चुनना है। तो छठवें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला। आकृति 1 और आकृति 2 के क्षेत्रफल लगभग बराबर हैं। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां जो हमारा प्रश्न है, टीना और मीना अपने घर के आंगन में खेलने के लिए चाक से निम्न आकृतियों के अनुसार परिसीमा बनाती हैं। तो दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो उत्तर होगा सातवें का वो होगा पहला ए वाला, टीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है। आठवां देखिए, आठवां प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए ध्यान से। जो हमारा आठवां प्रश्न है वो कह रहा है, चित्रानुसार आकृति 1 में से एक वर्ग कम करके आकृति 2 का निर्माण किया गया है, तब इनके संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो जो इसका उत्तर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी वाला, आकृति 2 का क्षेत्रफल कम परंतु परिमाप बराबर है आकृति 1 से। इसके बाद नौवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, नौवां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए 2 पत्तियों के क्षेत्रफल को जिन्हें एक वर्गाकार कागज पर ट्रेस किया गया है, देखकर दिए गए कथनों में सत्य कथन बताइए। तो देखिए आप चित्र देख सकते हैं, क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है। तो जिन्हें एक वर्गाकार कागज पर ट्रेस किया गया, देखिए वर्गाकार कागज है, इस पर ट्रेस किया गया है मतलब इसको उछाला गया है, ठीक है। मतलब उस पर सेम टू सेम क्या कर दिया गया, उस पर छाप दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको देखकर हमें क्या करना, कथनों की सत्यता बतानी है, कौन सा कथन सत्य है। तो नौवीं का जो आंसर होगा बच्चों, इसका जो उत्तर होगा नौवीं का वो होगा आपका ए वाला, पत्ती आ का क्षेत्रफल ज्यादा है पत्ती बा से। मतलब आपकी जो पत्ती ए है इसका आंसर इसका जो क्षेत्रफल इस पत्ती बी से क्या है, ज्यादा है। दिख रहा है आपको, बड़ी वाली पत्ती बड़ी दिख रही है, आ वाली पत्ती और बा वाली पत्ती आपको छोटी दिख रही है। तो ये आ वाली पत्ती का क्षेत्रफल ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा जगह घेर रही है ना। इसके बाद 10वां देख लीजिए आप, नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यक क्या होगी? माध्यक नीचे दिए गए आंकड़े जो दिए गए हैं जी वाले 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35 ये आंकड़े दिए गए हैं बच्चों। तो आपको देखना है कि इनके माध्यक क्या होगी। तो देख लीजिए आप, इसकी माध्यक जो होगी ना, इसका आंसर डी होगा आपका 25, ठीक है ना। तो इन सब जो आंकड़े दिए गए इनका माध्यक क्या होगा, 25 होगा। तो आप इन आंकड़ों को देख लीजिए, इनका आंसर लगा दिए 25। तो इस प्रकार से आपके हिंदी का मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए, आपको गणित के भी सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे के विषय के भी प्रश्न उत्तर बताऊं, उनके आंसर बताऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो वीडियो के नीचे रेड कलर में, लाल कलर में जो सब्सक्राइब लिखा रहता है ना इंग्लिश में, उसको आपको दबाना है।
फिर उसके बाजू में एक घंटी रहेगी, तो उस घंटी को आपको दबाना है और ऑल पर आपको क्लिक कर देना है, ALL ऑल पर। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आगे की वीडियो में मैं आपको उसके आंसर मिल जाएंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो इसके बाद डालूं, जो भी मैं आंसर बताऊं, तो वो डायरेक्ट आपके पास आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।